हेलो बच्चों, माय नेम इज अनुज। आपका वेलकम है टेक्नो सेवी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर लेके आए हुए हैं। इसके पहले पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट हो चुका है। ओके। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पहले चैप्टर में हमने पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो ये अलग से चैप्टर दिया हुआ है। कुछ कुछ बोर्ड में बोर्ड में क्या हुआ है, सेग्रीगेट किया गया हुआ है, कुछ में एकदम से कंपाइल कर दिया गया है पॉलिनोमियल के साथ ही। ओके, तो चलिए आज हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। जिनका भी पहले अगर डाउट कुछ रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेके कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे दो वैल्यूज निकालते हैं एक्स की, तो इसमें आज देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में और श्रीधराचार्य मेथड के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, जब हम पॉलिनोमियल चैप्टर सॉल्व कर रहे थे तो हमने देखा था पहले लेक्चर में कि पॉलिनोमियल on the basis of जो हमारा पॉलिनोमियल है हमारा दो टाइप्स में डिवाइड था। एक टर्म्स के बेसिस पे याद करिए, और एक हमारा किस बेसिस पे था, पावर कह दीजिए या उसे एक्सपोनेंट। ठीक है, पावर हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, या फिर आप उसको डिग्री बोल दीजिए। अलग अलग हर जगह पे दिया हुआ है, सब कुछ सेम ही है। ओके, तो पॉलिनोमियल हमने टर्म्स के बेसिस पे क्या देखा था, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल देखा था। और हमने पावर या डिग्री या एक्सपोनेंट के बेसिस पे क्या देखा था, पहला कांस्टेंट देखा था, तो लीनियर इक्वेशन देखा था जिसकी पावर 1 होगी। अच्छा, कांस्टेंट में कोई पावर नहीं होती, जस्ट एक नंबर ही हमारे पास होता है। फिर हमने देखा था लीनियर इक्वेशन को देखा था जिसकी पावर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम आज डील करने वाले हैं जिसकी पावर 2, क्यूबिक इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 3, और बाई क्वाड्रेटिक जिसकी मैक्सिमम पावर 4। ओके, मतलब मैक्सिमम पावर इन द सेंस दो इक्वेशन। ओके, उस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर जो भी होगी उसी के बेसिस पे वो पॉलिनोमियल का पावर, एक्सपोनेंट या डिग्री के बेसिस पे सेग्रीगेट किया जाएगा। जैसे हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारी होती है ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन अ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल मतलब एक्स है तो एक्स ही एक्स चलेगा, वाई है तो वाई ही वाई चलेगा, जेड है तो जेड ही जेड चलेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ले लिया हमने 12x प्लस 35 बराबर 0। ओके, इसमें देखिए वेरिएबल क्या है, यहाँ भी x है हमारा, यहाँ भी x है हमारा। ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल पे ही होगा ये। इन सिंपल टर्म इट इज एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर, जो एक्सपोनेंट होगी किसी वेरिएबल की, क्या होगी, 2 होगी, जो हमने बात किया। ओके, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक वर्ड से निकला है। क्वाड्रेटिक मतलब है जिसका जो क्वाड्रेटस वर्ड से निकला है, सॉरी। ठीक है, जिसका मतलब ये क्या होता है, स्क्वायर। जिसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोई बता पाएगा? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या देखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमने जब पॉलिनोमियल जब हम कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और जो क्यूबिक का देखा था हमने, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी बराबर 0। ठीक है, ये हमने देखा था। रूट और जीरोस वही है जो हमने पीछे बात किया था कि दोज वैल्यू ऑफ एक्स या दोज वैल्यू ऑफ वाई या दोज वैल्यू ऑफ एनी इक्वेशन, जो जब हम उस वैल्यू को उस इक्वेशन में रखेंगे तो उसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। ये सिंपली क्या कहेंगे, सेटिस्फाई कर देगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, विदाउट एनी डिले। तो पहला टाइप हम क्या देख रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। हम इसमें अलग अलग सेग्रीगेशन में देखेंगे, पहले फैक्टराइजेशन मेथड को, फिर इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट को, फिर इसके बाद श्रीधराचार्य मेथड से कैसे करते हैं। ठीक है, फिर एक ट्रिक भी साथ ही साथ यूज करते चलेंगे जो हमने पॉलिनोमियल में किया था। अगर किन्हीं बच्चों को डाउट होगा इस चीज को लेके कि वो कैसे हुआ था तो एक बार फिर से इसको आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहला टॉपिक क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 4 बराबर 0। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या हमको दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 बराबर 0। एकदम बेसिक से देखिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्म को ये मैच कर रहा है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बिल्कुल पावर एकदम अपने हिसाब से लगी, पहले 2 पावर है फिर 1 पावर है फिर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। हमेशा क्या देखेंगे, कांस्टेंट के बगल वाली साइन देखेंगे। यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है। देखो बहुत जगह क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, एक स्टेप छोड़ के कराते हैं। ठीक है,
वो हम इसको स्टेप को काउंट करते हैं इसमें। ओके, आप करिए ना करिए ये, बट बेस अच्छा बना देता है आपके लिए। ओके, क्या माइनस करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 6 आ जाए। मतलब क्या माइनस करने पे हमारे पास क्या आ जाए 6 आ जाए, और क्या मल्टीप्लाई करने पे, क्या मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाए, सीधे सीधे 4 टू जा 8 हो जाए। मतलब उन दो नंबर को हमें फाइंड करना है जिसको हमें माइनस करने पे 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। ओके, क्या ध्यान देना है हमें, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट करना है, फिर उसके बाद हमें देखना है कांस्टेंट के ठीक पहले कौन सी साइन है, माइनस है, और उसके पहले कौन सा नंबर है। माइनस के पहले क्या था, 6 लिखा हुआ है, तो ऐसे किन दो नंबर को माइनस करने पे क्या है, 6 है। अब मल्टीप्लाई वाला कैसे देखेंगे, कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। क्या देखेंगे, कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, 4 टू जा 8। मतलब वो दो नंबर देखना है जिनको माइनस करने पे 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आए। अगर नहीं पता आपको तो कैसे निकालेंगे, इनका जिनका मल्टीप्लाई करना होता है उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तुमने क्या लिखा, एलसीएम ऑफ 8। जब 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, 2 2 2 टू जा 4, 2 टू जा 1, 2 1 जा 2। ठीक है, 2 टू जा 4 टू जा 8, 2 टू जा 4 टू जा 8। ठीक है, अब इन्हीं में से, अब इसी नंबर में से हमें क्या देखना है कि ऐड मतलब क्या, सब्सट्रैक्ट करके दो का पेयर बनाना है, इधर उधर करके हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने क्या देखा, 2 टू जा 4 और 2 है, क्या 4 में से 2 करने पे हमारे पास, अच्छा क्या माइनस करने पे 6 है, 4 टू जा 8। ठीक है कुछ क्वेश्चन गलत है क्या, 4 टू जा 8। ठीक है, बेटा यहाँ प्लस होना चाहिए मेरे ख्याल से, तभी ये बनेगा। माइनस करने पे 6 तो 4 माइनस 2 तुम्हारा 2 हो जाएगा फुल, यहाँ प्लस होगा, इसको आप प्लस कर लो। ठीक है, थोड़ा सुधार कर लो। तो क्या प्लस करने पे 6 है और मल्टीप्लाई करने पे 8 है, क्या प्लस करने पे 6 है मल्टीप्लाई करने पे 8 है। ओके, ऐसा देख लो आप। ओके, तो क्या प्लस करने पे 6 है, अगर 4 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 6 होता है, और 4 इंटू 2 भी करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, 8 होता है। तो नंबर क्या मिला हमारे पास, 4 को अगर 2 से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, और 4 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 8 होगा। वो दो नंबर हमें क्या मिले, 4 और 2। अब इसमें पुट करके देखते हैं, इसके जगह पे रखना है ये नंबर को, 2x स्क्वायर प्लस 6 की जगह क्या रखना है, 4 प्लस 2, ब्रैकेट क्लोज x प्लस 4 बराबर 0। ओके, 2x स्क्वायर प्लस प्लस 4x प्लस 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 2x प्लस 4 बराबर 0। ओके, अब पहले के दो में से और आखिरी के दो में से हमें कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो पहले के दो में से हमें क्या कॉमन होगा, जिसको नहीं आ रहा एक बार ब्रेक कर ले इसको, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, पहले का दो ब्रेक डाउन हुआ। फिर ये क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 बराबर 0। ये लाइन समझने के लिए है, ठीक है, आपको एग्जाम में ये करना नहीं है। ओके, आप ये कहीं आप पीछे कर लीजिएगा इसको अपने रफ में। अब देखो बच्चों, इसमें से क्या कॉमन हो रहा, इसमें से हमारे पास 2 निकल रहा, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है। ओके, और फिर देखो एक एक्स इसके पास है, एक एक्स इसके पास है, तो हमारे पास सीधे सीधे क्या निकल गया, 2x बाहर निकल गया। अंदर क्या बचा हमारे पास, x बचा। ओके, और क्या बचा हमारे पास, सीधे सीधे 2 बचा। यहाँ पे प्लस, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, इसमें से देखो ना, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो 2 बाहर निकला, अंदर क्या बचा, x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 कॉमन आ गया बाहर दोनों में से, अंदर क्या बच गया, 2x प्लस 2 बराबर 0। अब x प्लस 2 बराबर 0 रख दो, और फिर क्या रख दो, 2x प्लस 2 बराबर 0। ओके, अब ये क्या हो गया, x की वैल्यू 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, और साथ ही साथ यहाँ क्या बना, 2x इक्वल टू -2, x बराबर -2/2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पे 1 -1। तो हमारे पास दो कौन क्या वैल्यू आई, हमारे पास दो वैल्यू हमारे पास क्या आई, एक x की वैल्यू आई हमारे पास -2, और एक x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -1 आई। ठीक है, आई होप से ये समझ में आया होगा आपको। ओके।
ओके, आई होप सो ये क्लियर दिख रहा होगा आपको अब, ठीक है। अच्छा, इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं अगर एक लाइन में आ गया ऑब्जेक्टिव में आपका सीधे, तो वही सिंपल तरीका 2x², तो एक सिंपल तरीका क्या है हमारे पास, 2x² प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। पहले क्या करना है, पहले वाले साइन को भेजेंगे उधर, तो प्लस अगर इक्वल के उधर जाएगा तो क्या होता है माइनस। दूसरे वाले में क्या करेंगे, पहले वाले साइन को दूसरे वाले साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो क्या होगा प्लस, पहले वाली साइन प्लस है, इसका मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो प्लस, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। दो साइन हमें मिलाई। अब हमारे पास दो नंबर क्या बने थे, ऐसा क्या ऐड करने पे 6 है और मल्टीप्लाई करने पे 8 है, तो हमारे पास एक 4 बना था, एक 2 बना था। एक क्या बना था, 4 बना था, एक 2 बना था। ओके, बड़े वाले को पहले रखेंगे, छोटे वाले को बाद में रखेंगे, और जो भी ax² का, जो भी x² का कोफिशिएंट होगा उसको हम नीचे लिख देंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो हमारे पास क्या बना -2 और -1। ओके, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। ओके, ये फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं भाई, सेम ही क्वेश्चन यहाँ आपको मिल रहा है, पर थोड़ा और नॉर्मल लेके चल रहे हैं उसको, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद फिर डिस्क्रिमिनेंट और फैक्टराइजेशन पे हम डिस्क्रिमिनेंट और श्रीधराचार्य मेथड पे ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, सिंपल है, वही करना है हमें। ऐसा क्या ऐड करने पे हमारे पास 6 बन जाए और क्या मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या बन जाए 5। इसके पास तो कुछ नहीं, तो 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो 5 1 जा 5 और 6 ये रहा हमारे पास। क्या ऐड करने पे 6 और क्या मल्टीप्लाई करने पे 5, x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। वैसे आप देखना चाहोगे तो इसको दो फैक्टर मुंह जवानी निकाल सकते हो, प्लस उधर जाएगा माइनस, प्लस उधर जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस में आ गए, और 3 और 2 यहाँ बनेगा सीधे, -3 और -2 बनेगा। या आप विथ इन 5 to 10 सेकंड निकाल सकते हैं अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। ओके, मतलब -3 एंड -2। ओके, आगे देखते हैं इसको, हमारे पास वो नंबर क्या बनेगा, अगर 3 को 2 से ऐड कर देंगे तो, सॉरी, ये 5 + 1 बनेगा, सॉरी बच्चों गलती हुई, ठीक है। 5 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 6 बनेगा, और 5 × 1 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 5 बनेगा। ओके, 3 + 2 गलती से ले लिया, उल्टा देख लिए थे। ओके, तो मतलब 5 + 1 करेंगे तो 6 और 5 × 1 करेंगे तो 5। ओके, रख के देखते हैं, तो इस बार चेंज हो जाएगा, -5 और -1 आएगा। x² प्लस 5 + 1 x प्लस 5 बराबर 0। x² प्लस 5x प्लस 1x प्लस 5 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन करिए, इसमें से क्या कॉमन होगा x, तो क्या बचेगा x प्लस 5, और इसमें से कुछ नहीं निकला तो 1 निकलेगा, तो x प्लस 5, ये भी क्या हो गया 0। तो हमारे पास क्या बन गया, एक पेयर x प्लस 5 बन गया, और एक क्या बन गया हमारे पास x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो एक x की वैल्यू क्या है हमारे पास -5, और एक x की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, जो हमने आपसे बोला था, ठीक है। वो जुगाड़ वाले मेथड से करेंगे तो कैसा करेंगे, जुगाड़ वाले मेथड में सिंपल है, x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर, सॉरी प्लस 5 बराबर 0। ओके, तो प्लस उधर जाएगा माइनस, प्लस 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 फिर उधर गया माइनस, और हमारे पास पेयर क्या बना था 5 और 1, यही है 5 - 1 -5 -1 हमारे पास आंसर है इसका। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, हमको देखने में गलती हो गई थी थोड़ा, हम इधर 5 इधर 6 देख लिए थे, ठीक है, तभी 3 + 2 5 कर रहे थे, 3 × 2 6 कर रहे थे। ओके, ठीक है, आप एक बार ठीक है ऐसे ही कर लीजिएगा। ओके, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9x² - 3x - 2, ठीक है, 9x² - 3x - 2, मतलब इस बार क्या माइनस करने पे हमारे पास क्या हो 3 हो। ओके, क्या माइनस करने पे हमारे पास 3 हो, और क्या मल्टीप्लाई करने पे क्या हो 9 2 जा 18 हो। तो अगर 18 को देखना हो, देखो 6 और 3 का बनता है ये सीधे सीधे, 18 का देखना हो ब्रेक करोगे, 18 का अगर एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ 18, 2 3 जा 6 3 जा 18, देखो 2 3 जा 6 इंटू 3 हमारे पास 18 होता है, देखो 2 बनता है, ठीक है, ऐसे देख ले पा रहे, 3 3 जा 9 इंटू 2, तो 9 इंटू 2 हमारे पास क्या होता है 18 ही होता है। लेकिन क्या 9 - 2 हमारे पास 6 होता है, नहीं होता, 9 - 2 तो 7 होता है हमारे पास, ठीक है। दूसरी तरफ देखते हैं, 2 इंटू 3 करके, 2 3 जा 6 इंटू 3 क्या होता है 18 होता है, और क्या 6 - 3 हमारे पास 3 होता है, बिल्कुल 3 होता है।
ठीक है, तो क्या माइनस करने पे 3 है, तो हमको क्या मिला 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 बनेगा, और 6 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 18 बनेगा। 6 माइनस 3 करेंगे तो 18 बनेगा, और 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 बनेगा। अब रखते हैं इसकी जगह पे, इस बार ध्यान रखिएगा इसके आगे क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है, तो थोड़ा एकदम से केयरफुल। 9x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 6 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 9x स्क्वायर हमारा लिखा हुआ है, माइनस का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो माइनस 6, और साथ ही क्या हो गया x आ गया इसके साथ, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब आगे में से पीछे में से कॉमन करते हैं, इसमें से क्या निकलेगा 3x निकला हमारा, तो क्या बचा अंदर 3x माइनस 2, अब कुछ नहीं निकल रहा तो प्लस 1 निकलेगा, तो क्या बचा 3x माइनस 2 बराबर 0। अच्छा रिमेंबर, जो यहां बनेगा वो यहीं बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जो भी नंबर इस जगह बनेगा वही इस जगह भी हमारे पास बनना ही बनना चाहिए। ओके और आपको इसी बेसिस पे जज भी करना है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस बन रहा तो अच्छा माइनस कॉमन होगा, प्लस होता तो हमें फिर माइनस निकालना पड़ता वहां से। ओके, क्या हो गया हमारे पास 3x माइनस 2, और क्या बन गया 3x प्लस 1 बराबर 0। तो एक x की वैल्यू क्या आई 2/3, और एक x की वैल्यू क्या आएगी -1/3। ये हमारे पास 2x की वैल्यू आ गई बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ओके, जुगाड़ वाले में देख लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। पहले माइनस उधर जंप करेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में प्लस, प्लस उधर जंप करेगा तो क्या बनेगा माइनस। हमारे पास दो पेयर क्या बने थे, एक 6 बना था, एक 3 बना था। 6 में से 3 का हमारा क्या होता है 3 होता है, 6 इंटू 3 क्या होता है 18 होता है। अब 9 इसके नीचे, 9 इसके नीचे भी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। हमारे पास क्या बन गया प्लस 2/3 और माइनस 1/3। ओके, ये जीरोज निकालने का बहुत ही आसान से तरीका होता है, आप विथ इन कह सकते हैं ना कि 5 to 6 सेकंड में आप बड़े बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ गायब है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, कौन सा ले लें, कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ रख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 बराबर 0, जो हमने लिया था वहां पे, है ना, जब पहला एग्जांपल हम देख रहे थे ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म पे, इसी को ले लेते हैं। चलिए ठीक है, अब बताइए क्या प्लस करने पे हमारे पास क्या बने 12 बने, और क्या मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या बने 35। क्या प्लस करने पे क्या बने 12, और क्या मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या बने 35। अब नहीं आ रहा तो 35 को ब्रेक कर लेते हैं, 35 का एलसीएम 5 7 जा 7 1 जा। अब देखो ना 5 इंटू 7 5 7 जा 35 भी होता है, और 5 प्लस 7 भी हमारे पास क्या होता है 12 होता है, जो डायरेक्ट डायरेक्ट निकल गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो हमारे पास वो नंबर क्या मिले 7 और 5 को अगर ऐड करेंगे तो 12 बनेगा, और 7 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 35 बनेगा। ठीक है, इसका आंसर भी क्या आएगा -7 -5 आएगा, सीधे सीधे दिख रहा है आपको। ठीक है, करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12 की जगह क्या रखेंगे 7 प्लस 5, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 35 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35 बराबर 0। सीधे सीधे प्लस क्या तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम, माइनस का होता है ब्रैकेट के पहले, तो आप थोड़ा एकदम केयरफुल हो जाइए कि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, जो क्या करेगा हमारे वैल्यूज को थोड़ा छेड़खानी करेगा उस पर। ठीक है, जब वो छेड़खानी करेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी, प्रॉब्लम आपको जो पेयर बनेगा, जो वहां पे कॉमन पॉइंट निकलेगा, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इस वजह से थोड़ा एकदम केयरफुल हो जाइएगा। पहले वाले में से आखिरी वाले में से x क्या बना x प्लस 7 प्लस 5 निकला x प्लस 7, एक क्या निकला x प्लस 7 हमारे पास बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया x प्लस 5 बराबर 0। तो एक x की वैल्यू क्या आ गई -7, और एक x की वैल्यू क्या आ गई मेरे गंदे बच्चों -5। तो देखो, अब इसको एक जुगाड़ वाले से तुरंत कर लेते हैं, जुगाड़ वाले से भी तुरंत आ जाएगा बराबर 0, प्लस उधर जाएगा पहले माइनस, प्लस 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 माइनस माइनस, हमारे पास 7 और 5 का दो पेयर बना था, -7 एंड -5। लग नहीं रहा 3 सेकंड 4 सेकंड लग रहा, एक नंबर में क्यों इतना टाइम खराब करोगे, ये वाला तरीका सीख लो,
ज्यादा बेटर रहेगा, पूछ भी लेता है बीच बीच में। सीबीएसई से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में कभी कभी ये क्या करता है, आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है। ओके, तो ये तरीका आप अपनाओ जब एक नंबर के लिए आए, ठीक है। जब डिस्क्राइब करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से करो तो डायरेक्ट ऐसे करना। वैसे बहुत कम देता है, लीनियर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ही जनरली सब्स्टिट्यूशन या आपको एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए देता है। तो डायरेक्ट श्रीधराचार्य मेथड जो बोर्ड्स हैं, जो स्टेट बोर्ड है, उनमें डायरेक्ट श्रीधराचार्य मेथड से बोलता है भैया सॉल्व करके दिखाओ। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, हमारे पास है 3/x+1। ये क्वेश्चन गड़बड़ है क्या कुछ? ये 3 होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ केवल और केवल 3 होगा। 3/x+1 -1/2 और क्या है 2/3x-1। पहले इसको हमें सॉर्ट आउट करना है। ये देखो हमारा एकदम से क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में है, नहीं है। इसको हम पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। ओके, ये आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हुए हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास 3/x+1 -1/2 बराबर 2/3x-1। चाहे आप ऐसा कर लो, यहीं से एलसीएम लेके करने लगो सीधे सीधे। ओके, या फिर आप क्या करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो देखो, जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में होगा, और इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। करके देखते हैं। 3/x+1 -2/3x-1, और ये 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1/2। एलसीएम ले लिए, इन दोनों का एलसीएम ही क्या बनेगा, सेम नंबर ही बनेगा, x+1 3x-1। अब x+1 से x+1 कर 3x-1 से मल्टीप्लाई होगा, तो जनरली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 3x-1 में, ओके, -2 का मल्टीप्लाई याद करिएगा x+1 में, यहां -2 है, बराबर 1/2। 3 3 जा 9x -3, -2 का x में करेंगे -2x, माइनस प्लस -2 बनेगा। नीचे को भी ओपन कर देते हैं, x का 3x में करेंगे क्या होगा, 3x²। x का -x में करेंगे तो क्या बनेगा, -x। 1 का 3x में क्या करेंगे, +1 का +3x, +1 -1 -1 यह बनेगा। यहाँ क्या बनेगा 1/2। अब देखो 9x प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, सब्सट्रैक्ट होना है, लेकिन साइन किसकी बढ़ी है, प्लस की है ना, तो क्या बनेगा, ये प्लस में 7x बनेगा। अब -3 -2 क्या है, सेम साइन है। सेम साइन क्या होती है, हमेशा ऐड होती है और सेम साइन लेके ही चलती है। तो क्या बन गया यहाँ पे -5। यहाँ पे देखो 3x² के 2 पावर में कोई है, नहीं है, 3x²। अब मजेदार बात देखो, ये प्लस माइनस माइनस, बड़ा कौन सा इसमें, वेट किसका ज्यादा, 3 का ज्यादा है, तो क्या बनेगा यहाँ पे +2x-1 बराबर 1/2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का इधर 1 का इधर, 2 7 जा 14x-10 बराबर 3x² प्लस 2x-1। अब सबको एक तरफ रख दो, बताएं ज्यादा बेटर रहेगा। हमारे पास क्या हुआ, 3x² प्लस 2x-1, 14 को उधर भेजे तो -14x, -10 को इधर लाए तो क्या हुआ +10 बराबर 0। ओके, क्या x² का कोई और है, नहीं है हमारे पास, 3x²। x में ये बचा हमारे पास, यहाँ बचा 12x बचा, यहाँ बचा हमारे पास 9 बराबर 0। 9 त्रिक 27 बचा, माइनस करने पे 27 27 27 27 27, ये प्लस बनेगा, +9 बनेगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना 3x², हमारे पास वो इक्वेशन क्या बन गई, 3x² प्लस -12x प्लस 9 बराबर 0। देखो सॉल्व कैसे किए, ऐसे डायरेक्टली, पहले आपको इसी तरह इसको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। ओके, इस तरह आप सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास एक इक्वेशन निकलेगी, फिर इस इक्वेशन को हम आगे यहाँ पे फिर क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ओके, सिंपली ऐसे करना होगा इसको। आप स्क्रीन शॉट भी लेते रहा करिए बीच में, ऐसे हम हट जाया करेंगे, ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े, या फिर आप पॉज करके लिख लो, या फिर दोबारा लेक्चर को देखो, या पॉज करके देखो इसको। ओके, अच्छा ये भी याद रखना, x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड 1/3, ये नहीं हो सकता, बाकी सब होगा। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो क्या प्लस करने पे, चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, क्या हमारे पास लेते हैं, हमारे पास क्या बोला, क्या प्लस करने पे क्या है हमारे पास 12 है, और क्या मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या है 27 है।
तो हमें पता है 9 में 3 को ऐड करेंगे तो 12 होगा, और 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास क्या बनेगा, 12 भी बनेगा। निकाल लेते वैसे ही निकलता है यहाँ पे, ठीक है। और हमें पता भी चल गया कि इसका क्या होगा। अब देखो, अच्छा पहले निकाल लेते फिर जुगाड़ वाला कर लेते, ठीक है। 3x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 9 प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। अच्छा ये वाला हिस्सा ना बहुत लोग थोड़ा ऑड लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत सारे टीचर नहीं कराते हैं। टीचर डायरेक्ट इसमें जंप करते हैं, 3x² माइनस का 9x में होगा मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 9 बराबर 0। ओके, लोग टीचर डायरेक्ट ऐसे भी कराते हैं, वो भी ठीक है। ओके, बोथ आर द वेज आर बेटर फॉर योर एग्जामिनेशन। जो आपको बेटर समझ में आए उसको आप करिए, जो भी समझ में आए, जो भी समझ में आए, विच एवर यू थिंक इट डीम्स फिट टू यू, जस्ट डू इट अकॉर्डिंगली। ओके, जस्ट डू इट अकॉर्डिंगली। आगे क्या है, अब इसमें से और इसमें से कॉमन करना है। आपको अगर ये बेटर लग रहा है ये करिए, ये बेटर लग रहा है ये करिए, ठीक है। रूट वाले में ये थोड़ा हेल्प कर देता है बस, बाकी कुछ नहीं। ओके, जैसे हमारे पास इसमें से क्या निकल रहा है, 3x कॉमन निकलेगा, तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, x बच गया, -3 बच गया। अब देखिए यहाँ -3 है ना, यहाँ पे तो प्लस बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस जगह पे -3 है और इस जगह पे क्या है, प्लस है। दिख रहा है आपको ये चीजें, ठीक है। मतलब यहाँ पे गड़बड़ हो गया कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हमें क्या देखना होगा, जब माइनस है तो यहाँ से हमें माइनस कॉमन करना होगा। जो हम माइनस कॉमन कर लेते हैं और साथ में 3 कॉमन हुआ, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, x माइनस 3 बराबर 0। तो क्या बना हमारे पास, 3x माइनस 3, और हमारे पास क्या बना, x माइनस 3 बराबर 0। तो एक x की वैल्यू क्या आएगी, 3/3, और एक x की वैल्यू क्या आएगी, 3। 3 कटा 1 आया, एक x की वैल्यू 1 आई, एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3। ये हमारे पास दो वैल्यू निकली, ठीक है। अगर वो जुगाड़ वाले मेथड से देख लेते हैं इसको डायरेक्ट, 3x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। ओके, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, माइनस का प्लस मल्टीप्लाई माइनस, फिर उधर जाएगा तो प्लस, और हमारे पास दो पेयर क्या बने थे, 9 बना था और 3 बना था, और एक स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 3 जा 3 जा, एक हमारे पास +3 निकला, एक हमारे पास क्या निकला, +1 निकला। ये भी हमारे पास दो जीरोस निकल गए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में और श्रीधराचार्य मेथड के बारे में। ठीक है, आई होप सो ये क्लासेस आपको पसंद आई हो। ठीक है, और जो भी डाउट हो, ओके, जो भी डाउट हो या कुछ भी डाउट हो, आप जस्ट कमेंट में मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा उसका। और अगर आप कुछ में डाउट लग रहा हो तो उसको 2 से 3 बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन बेस्ड ही करा रहे हैं क्लासेस, कि बच्चों को डाउट होता है सॉल्यूशन में। बेसिक तो कहीं से भी पढ़ लेते हो, बेसिक पूछता भी नहीं इतना, जनरली 1 नंबर में पूछ लेगा, बस हो गया, इससे ऊपर नहीं पूछेगा कहीं पे। ओके, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट भी हमने डिटेल में देखेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को जिसमें डाउट होता है कि रियल इमेजिनरी निकलता है कि इक्वल होते हैं उसकी वैल्यू, वो भी हम देखेंगे। ग्राफ कैसा बनेगा, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला ग्राफ बनता है, वो सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। ओके, अगले स्लाइड, अगले लेक्चर पे। ओके, आई होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच।